हेलो फ्रेंड्स, मैं चेतन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अकाउंट्स बाय चेतन। हमने अपने जो पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। कहने का मतलब जो पार्टनर्स का हम लोग कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसको बनाने के लिए हमने दो मेथड पढ़े थे। सबसे पहला मेथड था हमारे पास फिक्स मेथड और दूसरा मेथड था फ्लक्चुएटिंग मेथड। हमने फिक्स मेथड के अंदर दो अकाउंट बनवाए, ठीक है। एक बनाया था हमने करेंट अकाउंट और दूसरा बनाया था हमने कैपिटल अकाउंट। लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड में केवल और केवल हम लोगों को एक ही अकाउंट बनाना होता है जिसका नाम होता है कैपिटल अकाउंट। इसी कैपिटल अकाउंट के अंदर हमें करंट की सारी चीजें लिखनी होती हैं, कैपिटल अकाउंट की भी सारी चीजें लिखनी होती है। कहने का मतलब जब हम पहला मेथड इस्तेमाल करते हैं फिक्स मेथड, उसके अंदर जो हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उन दोनों का ही मिक्सर होता है कैपिटल अकाउंट इन फ्लक्चुएटिंग मेथड। हमने पिछले लेक्चर में उसके बारे में डिस्कस किया था, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं बेसिकली आपको एक चीज बता दूं, जब भी पार्टनर का बैलेंस बढ़ेगा तो हमेशा उसको लिखना है आपको क्रेडिट साइड। जब भी पार्टनर्स का बैलेंस कम होगा उसको आपको लिखना है डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि जो कैपिटल अकाउंट होता है पार्टनर का वो होता है लायबिलिटी, और लायबिलिटी हमेशा किस साइड आती है? क्रेडिट साइड। इसलिए लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड लिखना है पार्टनरशिप फर्म के लिए। अगर उसकी लायबिलिटी कम होगी तो उसको हमें कहाँ लिखना है? डेबिट साइड। दूसरी बात, करेंट अकाउंट के अंदर केवल और केवल कैश से रिलेटेड चीजें आएंगी। अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है, कैपिटल का बैलेंस है, कैपिटल अगर वो इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं वो आएगा। अगर वो ड्राइंग निकालते हैं तो वो किसके अंदर आएगा? कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है। अब हम एक अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। हम आज की क्लास में दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक करेंगे हम फिक्स मेथड का और एक करेंगे हम फ्लक्चुएटिंग मेथड के बाद। आज हम अपना पहला मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है फिक्स मेथड। सबसे पहले हमें दे रखा है करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है ए एंड बी का 5 लाख से और वो 50,000 से और 60,000 से। कैपिटल अकाउंट का हमको बैलेंस दे रखा है ए और बी का 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए। सेम एज ड्राइंग दे रखी है ए और बी की 6,000 से और 3,000 से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी है 1,000 ए की 600, बी की दे रखी है आपको 300। सैलरी ए की दे रखी है 1,000, बी की दे रखी है आपको 4,000। कमीशन ए का दे रखा है 100 और बी का दे रखा है 200। उसी तरीके से एडिशनल कैपिटल लेके आया है ए 5 लाख रुपए से, बी लेके आया है 2 लाख। विड्रॉल ऑफ कैपिटल, पैसा निकाला है उन्होंने, ए ने कितना निकाला है 50,000 से और बी ने कितना निकाला है 60,000 से। आइए बात करते हैं। देखिए करेंट अकाउंट का बैलेंस है तो इसका बैलेंस हमेशा कहां से ओपन करेंगे? क्रेडिट साइड है। याद रखना जो भी लायबिलिटी होती है उसका बैलेंस हमसे कहां से ओपन करते हैं? क्रेडिट साइड से। और जितने भी असेट्स होंगे उनका बैलेंस हम ओपन करेंगे डेबिट साइड से, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंट अकाउंट का बैलेंस ओपन करते हैं, लिखेंगे बाय बैलेंस बीटी, क्योंकि हमने बोरो करा है बैलेंस। ए का कितना दे रखा है हम लोगों को 50,000 से, बी का दे रखा है हम लोगों को 60,000 से। उसी तरीके से हमें कैपिटल अकाउंट का भी बैलेंस दे रखा है ए का और बी का। सेम एज हम कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ए का बैलेंस आपको दे रखा है 1 लाख रुपए से और बी का जो बैलेंस दे रखा है वो आपको कितने से दे रखा है? 2 लाख रुपए से। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग ए की और बी की। देखो जब भी पार्टनर्स पैसा निकालेगा, ठीक है, एज ए ड्राइंग के फॉर्म में, तो हमेशा कहां लिखते हैं हम? कैपिटल अकाउंट में। और पैसा निकाल रहा है, ठीक है, तो उसकी कैपिटल का बैलेंस कम हो रहा है, इसलिए उसको कहां लिखेंगे हम लोग? डेबिट साइड, ठीक है, टू ड्राइंग के नाम से। जब भी मैंने बोला ना बैलेंस अगर कम होगा तो डेबिट में, अगर बैलेंस बढ़ेगा तो क्रेडिट में। बैलेंस कम होगा ए का 6,000 से और बी का कम होगा हमारे पास 3,000 से। पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो एक पार्टनरशिप फर्म के लिए
क्या होता है, प्रॉफिट होता है। लेकिन पार्टनर के लिए क्या होता है, वो नुकसान होता है। जब पार्टनर का ही बैलेंस निकाले तो उनके लिए नुकसान है, तो उनका बैलेंस क्या होगा, ये कम हो जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने से है, ए का है 600 से और आपका बी का होगा 300 से। उसी तरीके से सैलरी, सैलरी ए को और बी को दी। अगर हम सैलरी देते हैं तो पार्टनर का बैलेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो पार्टनर का बैलेंस बढ़ेगा तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड। सैलरी देंगे ए और बी को बाय सैलरी के नाम से। जो चीज देते हैं वो आगे लिख देते हैं। बाय सैलरी ए और बी की कितनी हो जाएगी आपकी 1000 और इसकी कितनी हो जाएगी आपकी 4000। उसी तरीके से कमीशन दिया है ए और बी को, ए और बी को कमीशन देंगे तो भी उनका बैलेंस बढ़ेगा। यहां लिखेंगे हम लोग बाय कमीशन। कमीशन कितने से देना है हम लोगों को, 100 से और 200 से, ठीक है। अब देखो एडिशन कैपिटल, अगर वो एस का कैपिटल लेके आया है तो वो कहां पे आएगा हमारे पास, करंट अकाउंट पे। अगर वो कैपिटल से रिलेटेड कोई भी चीज होगा तो वो किस में आएगा हमारे पास, करंट अकाउंट से। और किस कैश में लेके आए तो टू कैश लिखेंगे। अगर वो बैंक से दे रहा है तो टू बाय बैंक लिखेंगे, ठीक है। याद रखना, अगर कैश से आएगा तो कैश लिखेंगे, अगर वो बैंक से पैसा दे रहा है तो हम लोग बैंक से लिखेंगे। ए कितने रुपए दे रहा है, 5 लाख, और बी कितने रुपए दे रहा है, 2 लाख। अब देखो विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ए और बी ने पैसा निकाला है तो यहां पे पैसे निकालेंगे तो टू कैश से निकाला तो कैश से, और बैंक से निकाला है तो बैंक से लिखेंगे। ए और बी का कितने से, 50,000 से और 60,000। आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम इनका बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस निकालेंगे तो सबसे पहले हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे। इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 5,50,000। इसका टोटल आएगा 2,60,000, 2,60,000। 50,000 इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे टू बैलेंस सीडी आएगा। 50,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस कितना हो रहा है, 5,00,000, ठीक है। और 2,60,000 से कितना बैलेंस बचेगा यहाँ पे, टोटल इधर भी कर देंगे इसका 5,50,000। इसका आएगा 2,60,000। ये तो हमने करंट अकाउंट को अपना क्लोज कर दिया। तो करंट अकाउंट का बैलेंस शीट में कितना रहेगा, 5 लाख रुपए से और 2 लाख रुपए से। उसी तरीके से हम बंद करेंगे अपना कैपिटल अकाउंट। किसको बंद करेंगे हम लोग, कैपिटल अकाउंट। सारी चीजें लिख दी हमने। सैलरी हो गया हमारा, कमीशन हो गया, ठीक है। सारी चीज हमने लिख दी। जो चीज क्वेश्चन में गिवन होगी वही लिखनी है, उसके अलावा कोई भी चीज नहीं लिखनी। हमारे पास 8 पॉइंट थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 पॉइंट हमारे सारे। अब इसको बंद करते हैं। 1 लाख प्लस 1,000, इसका टोटल आएगा आपका 1,01,100, ठीक है। उसमें से माइनस करना है हमें 6,000 माइनस 600। यहां पे बैलेंस कितना बचता है, 94,500, ठीक है। टू बैलेंस कैरेट डाउन। सेम एज हम लोग टोटल करेंगे, बी का टोटल करेंगे तो बी का टोटल कितना आएगा, 2 लाख और 2,04,200। इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 3,00,000 माइनस 300 कितना आएगा, 2,09,000, ठीक है। इसका टोटल आप लोग एक बार आप लोग भी टोटल कर लेना, अगर कोई गलती हो तो बता दें, ठीक है। तो देखो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना बचाएगा, टू बैलेंस सीडी 94,500,200,900 जाएगा बैलेंस शीट में। और करंट अकाउंट का बैलेंस कहा जाएगा हमारे पास 5,000 लाख और 2 लाख। तो देखो ये तो फिक्स मेथड की बात है। दोनों अकाउंट कैसे बनेंगे आपके पास, अलग। अगर मान के चलो इसी क्वेश्चन में आ जाता
कि आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड का इस्तेमाल करना है। अगर यहीं पे आपको लिख देता कि आपको कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, फ्लक्चुएटिंग मेथड का इस्तेमाल करना है, तो देखो फ्लक्चुएटिंग मेथड में सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि कभी भी आपका करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं गिवन होगा, करंट अकाउंट का बैलेंस कभी भी आपको गिवन नहीं होगा। तो देखो फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होता है, जो आपने ये दोनों अकाउंट बनाए हैं इन दोनों को आप लोगों को ऐड कर देना है। मतलब कहने का मतलब आपका बैलेंस खत्म, तो ये बैलेंस आपको नहीं लिखना। अब देखो जो ये क्रेडिट साइड की चीज है यहाँ पे चली जाएगी और जो ये डेबिट साइड की चीज है वो यहाँ पे चलेगी। कहने का मतलब दोनों ही अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। मिक्स करने का मतलब यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, बाय बैंक, या फिर हम लोग लिख देंगे कैश। और ये सारे के सारे बैलेंसेस आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। देखिए कैश और बैंक कितने से आया है, 5 लाख और 2 लाख से। बाय बैंक एक ही कितने आ जाएंगे, 5 लाख और 2 लाख। और ड्राइंग कितने से करेंगे, 2 कैश और बैंक के नाम से। ठीक है, कितने से ड्राइंग है, 50,000 और 60,000। क्लियर। और आपके पास करंट अकाउंट हो जाएगा खत्म। करंट अकाउंट की चीज हमने कहां पहुंचा दी, कैपिटल अकाउंट में पहुंचा। अब देखो केवल और केवल फ्लक्चुएटिंग के अंदर हमारे पास एक ही अकाउंट रह जाता है, कैपिटल अकाउंट। कहने का मतलब इसी के अंदर करंट अकाउंट आ गया, इसी के अंदर क्या आ जाएगा, कैपिटल। कहने का मतलब जो हमने अलग अकाउंट बनाया था वो उठा के केवल और केवल हमने कैपिटल अकाउंट के अंदर शिफ्ट कर दिया। और करंट अकाउंट का बैलेंस हमें ओपन करना ही नहीं होता। बस केवल और केवल आप इसका टोटल कर लीजिए एक बार, 1 लाख रुपए प्लस 5 लाख 1,000 प्लस 100, आपका टोटल हो जाएगा इसमें 6,01,100। ये और उसमें से आपको ये माइनस करना है, 6,000 माइनस 600 माइनस 50,000। इसमें आ जाएगा आपका बैलेंस 5,44,500। यहां लिख देंगे टू बैलेंस सीडी। क्लियर। सेम चीज आपको ये वाला टोटल करना है, इसका टोटल कितना रहेगा, 4,04,200। क्लियर। और इसमें से माइनस करेंगे हम लोग इसका बैलेंस आ गया आपके पास 3,40,900। एक बार आप सभी लोग एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन में अगर कोई गलती हो। देखिए ठीक है, ये आपके बैलेंसेज आएंगे और जो ये बैलेंस होगा वो कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा। किस साइड, लायबिलिटी साइड। ठीक है, तो देखो दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 यहाँ बस हमने मेथड चेंज करा। कहने का मतलब जब हमने 2 अकाउंट अलग अलग बनाए थे उन दोनों ही अकाउंट को एक ही जगह शिफ्ट कर देते हैं, वही कौन सा मेथड होता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है। तो हमारे पास हमने कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड दोनों न्यूमेरिकल कर लिए। जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग कंबाइंड न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे देखो हमने इससे पहले प्रॉफिट लॉस के बारे में पढ़ा, उसके न्यूमेरिकल करें, ये अलग टॉपिक था। इसके बाद हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ा और इनके न्यूमेरिकल करें। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने अलग अलग पढ़ी। लेकिन जो हमारे पास लेक्चर नंबर 5 होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जो कंबाइंड चीजें होती हैं, कंबाइंड चीजें होंगी वो पढ़ेंगे। क्योंकि हमने अभी तक दोनों टॉपिक के बारे में सेपरेट पढ़ा, इसके बारे में अलग, इसके बारे में अलग। लेकिन अब हम एक कंबाइंड क्वेश्चन बनाएंगे जिसके अंदर हमें प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये बनाना पड़ेगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों ही बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी हमारे पास जो वीडियोज हैं उनके आपको लिंक नीचे दे दिए जाएंगे। ठीक है, 5th लेक्चर में हम इन दोनों के कंबाइंड न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।